अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिल अंबिया अलैहि तहिय्यतु वस्सना। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बाद हम्दो सला अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़्ल व करम और उसके एहसान व इम्तिनान से आज हमें इस इदारा जामिया इस्लामिया खारियाँ के बानी और मुअस्सिस मुफस्सिर कुरान मुअर्रिख़ ज़मां मुहक्किक़ दौरान उस्ताज़ुल असातिज़ा फ़ख्रुल अमासिल बदरुल अफ़ाज़िल मुफ्ती मोहम्मद जलालुद्दीन क़ादरी नव्वरल्लाहु मरकदहू के सालाना उर्स मुबारक और आप ही के कायम करदा इदारे के तलबा व फ़ज़ला की दस्तार फ़जीलत की बावकार तकरीब में शिरकत का मौका नसीब हो रहा है। अल्लाह करीम हमारी इस हाज़री को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और साहिब उर्स के दर्जात को मज़ीद बुलंदियाँ और रिफ़अतें अता फ़रमाए। हुज़ूर मुफस्सिर कुरान रहमतुल्लाहि ताला अलैह आलम रब्बानी और आरिफ हक़ानी तो थे, मगर अहले इल्म में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी के इब्तिदाई अय्याम बचपना उनका काबिल कदर नहीं होता, काबिल ज़िक्र नहीं होता। बाद में अल्लाह की तौफ़ीक शामिल हाल होती है तो उनका बड़ा मर्तबा बड़ा मकाम बन जाता है। और कुछ वो लोग भी होते हैं जिनकी इब्तिदाई ज़िंदगी तो बड़ी काबिल कदर होती है, लेकिन तौफ़ीक़ इलाही से किसी गलती की वजह से महरूम होते हैं तो आखिरी उम्र के अंदर उन पर जरा भी होती है, उन पर तान भी होता है और वो मोतबर और मुस्तनद शख्सियात की फहरिस्त से खारिज हो जाते हैं। हमारे सामने दोनों किस्म की मिसालें बड़ी वाज़ेह हैं। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के उन ख़ास बंदों में से थे जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी ज़िंदगी अपने फ़ज़्ल व करम का साया रखा। आपका बचपन भी बड़ा काबिल कदर है, जवानी भी बड़ी काबिल रश्क है और आपकी बुजुर्गी की उम्र भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल से काबिल तक़लीद है। मैं वक़्त के इख्तिसार के पेश नज़र आपके बचपन के हवाला से चंद एक गुजारिशात और आपकी सीरत के चंद एक गोशे आपके सामने अर्ज़ करने लगा हूँ। और ये जितनी रिवायात आपके सामने अर्ज़ करने लगा हूँ, ये कोई किस्सा कहानी नहीं, ये मैंने खुद अपने अम्मे मुकर्रम फ़कीहुल असर उस्ताज़ुल असातिज़ा मुफ्ती मोहम्मद अलीमुद्दीन नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछी और मुख्तलिफ नशिस्तों में पूछी और आपने मुख्तलिफ औकात के अंदर मुझे ये सारी हिकायात और रिवायात नकल फरमाई। ज़ाहिर है उनकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज हैं, मुबालगा इनमें नहीं है, खिलाफ हकीकत का तो तसव्वुर भी नहीं। मुफस्सिर कुरान रहमतुल्लाहि ताला अलैह
आपकी विलादत मुबारका 29 जुलाई जुमातुल मुबारक को सुबह 9 और 10 बजे के दरमियान 1938 के अंदर 14 के अंदर आपकी विलादत हुई। और इस्लामी माह साल के एतबार से आपका साले विलादत यकम जमादुल उखरा 1357 हिजरी बनता है। आपकी जब विलादत हुई तो आपके वालिद माजिद ने चाहा कि मैं आपका नाम मोहम्मद आलिम रखूं, इसलिए कि मुफस्सिर कुरान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद गिरामी हुजूर मियाँ खाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हम अपनी फैमिली और ख़ानदान में उन्हें मियाँ जी कहते हैं। तो मियाँ जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये देरीना ख्वाहिश थी कि मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन औलादे नरीना से नवाजे तो मैं उन्हें हुजूर के दीन की खिदमत के लिए वक्फ करूंगा, आलिम दीन बनाऊंगा। इसलिए उनकी इस ख्वाहिश के इजहार का वक्त आन पहुंचा, आपकी विलादत हुई तो उनकी ये कोशिश थी, ये ख्वाहिश थी कि मैं इनका नाम ही मोहम्मद आलिम रखूं। और इसलिए मोहम्मद आलिम नाम रखूं कि शायद किसी अल्लाह वाले की जुबान से इनके बारे में आलिम का लफ्ज निकल जाए तो उसकी जुबान की बरकत से मालिक करीम इन्हें इसम बा मुसम्मा बना दे, इन्हें इल्म की दौलत अता फरमा दे। तो मियाँ जी ने ख्वाहिश का इजहार किया कि मोहम्मद आलिम नाम रखना चाहता हूं। मियाँ जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बड़े भाई हजरत मौलाना मियाँ फजलदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह खुद साहिब इल्म थे, साहिब तकवा और तहारत थे, आलिम थे बहुत बड़े। उन्होंने फरमाया कि अगर मोहम्मद आलिम ही नाम रखना है तो आलिम तो बहुत तरह के होते हैं, मुख्तलिफ अकसाम के आलिम होते हैं, हम किसी जामे आलिम के नाम पर इनका नाम रखेंगे। कोई बंदा सिर्फ हदीस में आलिम है, तफसीर से शगफ नहीं, कोई सिर्फ तफसीर में माहिर है, हदीस में उतनी दरक उसे हासिल नहीं होती, कोई सिर्फ फिका के अंदर बड़ा माहिर और बड़ा फन का उस्ताद है लेकिन बाकी उलूम के अंदर उसका मशगला उतना नहीं होता, तो सिर्फ मोहम्मद आलिम नाम रखने की बजाय ऐसा नाम रखें कि आलिम भी उसमें आ जाए और इल्म के सारे शोबे भी उसमें समा जाएं। अब ये उन्होंने तजवीज किया कि हमारे सामने जो गुज़श्ता उलमा की जिंदगियां हैं, उन उलमा में माजी करीब के अंदर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह खातमुल मुहद्दिसीन एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं कि मालिक करीम ने इल्म तारीख के अंदर भी उन्हें वो मकाम व मर्तबा अता फरमाया कि आज कुतुब तारीख के अंदर तारीखुल खुलफा जैसी किताब नहीं लिखी गई जो उन्होंने तस्नीफ फरमाई है। मुअर्रिख भी बेमिसाल हैं, मुफस्सिर ऐसे हैं कुरान मजीद के कि बाकी उलमा कुरान मजीद की एक एक तफसीर लिखते हैं, उन्होंने कुरान मजीद की मुताद्दद तफसीरें लिखी हैं। दुर्रे मंसूर भी आपने लिखी, असबाबे नुज़ूल भी आपने लिखी, मुताद्दद तफसीरें कुरान मजीद की उन्होंने लिखी। कुरान मजीद के मुफस्सिर भी बेमिसाल हैं, इनमें हदीस के अंदर उनका बहुत बड़ा मकाम व मर्तबा है, फिका में बहुत बड़ा मकाम व मर्तबा है। तो सिर्फ मोहम्मद आलिम नाम रखने की बजाय इनका नाम जलालुद्दीन रख देते हैं कि आलिम का भी नाम है और इल्म के सारे शोबे भी उसमें आ जाते हैं। तो उनकी इस तजवीज पर आपका नाम मोहम्मद जलालुद्दीन रख दिया गया। और ये नाम कितना मबनी बर हकीकत साबित हुआ। जिस शख्सियत की मुनासबत से आपका नाम जलालुद्दीन रखा गया, उनकी शख्सियत की निस्बत और उनके असरात कितने आपकी जिंदगी में नुमाया हुए। आप जानते हैं कि वो इल्म तारीख में माहिर थे, तो मुफस्सिर कुरान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इल्म तारीख में जो खिदमात अंजाम दी हैं, पाकिस्तान के जो मुअर्रिखीन हैं उनकी अगर फहरिस्त बनाएं तो इब्तिदाई नामों में मुफस्सिर कुरान का नाम आता है।
पाकिस्तान के क़याम की तारीख, अहले सुन्नत की जो तारीख मुरत्तब की है वो मुफस्सिर कुरान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुरत्तब की है। हत्ता कि जब पाकिस्तान की गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी तो उस वक्त दीगर मज़ाहिब और फिरकों के लोग अपने उलमा को तारीख पाकिस्तान का हीरो बना के पेश कर रहे थे। उस वक्त अकाबिर अहले सुन्नत ने आपस में मुशावरत की, निजामिया में इजलास हुआ और उनकी मुशावरत के बाद ये तय पाया कि हमारे पास किस आलिम की ऐसी तारीख मौजूद है जिसको हम गोल्डन जुबली के मौका पर पेश कर सकते हैं। तो सारे उलमा, अकाबिर उलमा की मौजूदगी में नाम मुफस्सिर कुरान रहमतुल्लाह ताला अलैह का सामने आया कि इस वक्त मुअर्रिख़ ज़मां मुफ्ती जलालुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुरत्तब करदा तारीख पाकिस्तान ऐसी है कि जिसको अहले सुन्नत की नुमाइंदगी करते हुए सरकारी सतह पर पेश किया जा सकता है। तो मुअर्रिख़ ऐसे कि उलमा भी दाद दें, और इल्म तफसीर में जो आपने कारनामा अंजाम दिया वो आपके सामने तफसीर अहकामुल कुरान की सूरत में मौजूद है। उर्दू जुबान में अपनी नौइयत की पहली जामे तफसीर है। इल्म हदीस के अंदर, फिका के अंदर, ज़ाहिर है मुख्तलिफ शोबा है इल्म के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको कमालात अता फरमा रखे थे। तो आपका नाम मोहम्मद जलालुद्दीन अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम की मुनासबत से रखा गया, और उस मुनासबत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कमालात भी अता फरमाए। हजरत मुफस्सिर कुरान मुअर्रिख़ ज़मां रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका बचपन जिस पाकीज़ा और दीनदाराना माहौल में गुजरा, उस बचपन की पाकीज़गी की सिर्फ एक मिसाल आपके सामने अर्ज करने लगा हूं कि आप अपने बचपन में अपने गांव के बाहर खेलते खेलते एक दफा गिरे, बहुत नो उम्र हैं, गिरे, चोट आई, जख्म हो गया। उस वक्त हमारे इस इलाके में जो माहिर हकीम थे वो सिद्ध, एक करीबी गांव है, वहां के हकीम गुलाम अहमद साहिब थे जो माहिर हकीम थे। मियां जी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने इस बच्चे को लेकर उनकी खिदमत में जाते रहे। इलाज मुआवजा होता रहा, लेकिन जख्म बढ़ता ही चला जा रहा था। मियां जी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक दिन तन्हा बैठकर सोचा कि हकीम की हिकमत के अंदर भी कोई कमी नहीं, हकीम अपने शोबे में माहिर है, और जख्म भी कोई अनहोना जख्म नहीं है कि जिसका इलाज ना हो सके। आखिर वजह क्या है कि जूं जूं दुआ करते हैं मर्ज बढ़ता ही चला जाता है। शिफा की तरफ क्यों नहीं जा रहे, माफी क्यों नहीं मिल रही, जख्म मुंदमिल क्यों नहीं हो रहा। और अहलुल्लाह का ये वतीरा होता है कि जब किसी मुसीबत में, किसी इम्तिहान में आते हैं तो वो अपने हालात का, अपने नामा अमाल का जायजा लेते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई जिसकी वजह से हम अल्लाह की पकड़ में आ गए हो। तो मियां जी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सोचा कि जख्म अनहोना नहीं और तबीब की काबिलियत में शक भी कोई नहीं, वजह क्या है, आराम क्यों नहीं आ रहा। काफी देर सोचो विचार करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि ये यकीनन किसी जुर्म की सजा है, और जुर्म ज़ाहिर है बच्चे से तो नहीं हुआ, ये तो अभी मरफूल कलम है, बच्चे का जुर्म नहीं हो सकता, जुर्म कोई मुझ से हुआ होगा जिसकी सजा मेरी औलाद को मिल रही है। तो उन्होंने फिर इस मौजू पर जब सोचना शुरू किया तो ज़हन में ख्याल आया कि वाकई मुझसे एक खता हुई है। और वो खता क्या हुई है, खता ये हुई है कि मियां जी रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद 5 भाई थे और भाइयों में सबसे छोटे थे। वालिद माजिद के सबसे प्यारे भी थे। वालिद माजिद आपके पास रिहाइश भी रखते थे, मियां जी के पास। तो मियां जी सोचने लगे कि मुझसे खता यह हुई कि जब जनूबी पंजाब में पंज नद हेड तामीर हो रहा था तो उस वक्त
इस गांव के, इस इलाके के काफी सारे कारीगर वहां मजदूरी के लिए गए थे और वहां इतनी दूर जाने की वजह यह थी कि वहां मजदूरी भी ज्यादा मिलती थी और कामकाज के अंदर नागा भी नहीं होता था। तो मियां जी की ख्वाहिश थी कि मैं भी वहां जाकर मजदूरी करूं, लेकिन वालिद माजिद के चूंकि नूरे नजर थे, इसलिए वालिद माजिद की तबीयत इजाजत नहीं देती थी कि मैं इनको अपनी आंखों से दूर करूं। ये यहीं पर कोई अपना कामकाज रोजगार करें, दूर मुझसे न जाएं। इसलिए मियां जी जब भी इजाजत मांगते तो उन्हें उनके वालिद माजिद फरमा देते कि यहीं अल्लाह रिज़्क़ अता फरमा देगा। एक दफा मियां जी बिल्कुल तैयार होकर इजाजत मांगने के लिए आ गए। जब बिल्कुल तैयार होकर इजाजत मांगने आए तो अब वालिद माजिद ने सोचा कि अब अगर रोकता हूं तो इनकी दिल शिकनी हो गई। उन्होंने बादिल नाखास्ता इजाजत तो दे दी, लेकिन साथ ही फरमाया कि वहां दोस्तों से मिलकर आ जाना, काम अल्लाह यहीं अता कर देगा। मियां जी फरमाते हैं मैं गया, वहां कुछ दिन लग गए। नारा तकबीर, नारा रिसालत। मैं अर्ज ये कर रहा था कि मियां जी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाने लगे कि वहां वापस आने में कुछ दिन लग गए, ताखीर हो गई। वापस आ तो गया, वहां काम नहीं किया, लेकिन वापस आने में जो देर हो गई, इस देर की वजह से मुझसे मेरे वालिद साहब के हुक्म अदूली हो गई है, ये मेरी गलती है। ये तसव्वुर आते ही फौरन अपने वालिद माजिद के पास गए, माफी मांगी। उनके माफ करने के बाद अपनी मस्जिद में गए, सर बसजूद होकर अल्लाह ताला से भी माफी मांगी। मियां जी फरमाते हैं कि उसके बाद इलाज की भी जरूरत नहीं पड़ी। वही जख्म जो इलाज से दूर नहीं हो रहा था, अब वो खुद ब खुद मुंदमिल होना शुरू हो गया। सुबह उसकी कैफियत और होती, शाम और होती। यानी जिस पाकीज़ा माहौल में मुफस्सिर कुरान रहमतुल्लाह ताला अलैह का बचपन गुजरा है, उन लोगों की सोचें ये हुआ करती थी। और उनकी सोच का आप अंदाजा यूं करें कि मुफस्सिर कुरान रहमतुल्लाह ताला अलैह को प्राइमरी स्कूल में दाखिल कराने के लिए जंडावाला के प्राइमरी स्कूल में लाया गया। मियां जी उस वक्त साथ नहीं थे, किसी और बुजुर्ग खानदान के रिश्तेदार ने प्राइमरी स्कूल दाखिले के लिए जंडावाला आपका दाखिला करवा दिया। वहां के जो हेड थे, उन्होंने आपका दाखिला करते हुए जो फार्म फिल किया, उस पर गैर काश्तकार खाने में आपका नाम लिख दिया। कुछ दिनों के बाद मियां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को पता चला कि बेटा स्कूल दाखिल हो गया है और उन्होंने गैर काश्तकार के खाने में आपका नाम लिखा है। मियां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस्ताद साहब के साथ मरासिम भी थे, ताल्लुकात भी थे। आप उनके पास गए, पूछा कि आपने मेरे बेटे का नाम गैर काश्तकारों में लिखा है, हमारी जमीन ज्यादा ना सही लेकिन थोड़ी बहुत तो है, इसलिए काश्तकार के खाने में नाम लिखें। वो उस्ताद फरमाने लगे कि इससे तालीम में क्या फर्क आता है, काश्तकार के खाने में लिख दें, गैर काश्तकार के खाने में लिख दें, इससे क्या फर्क पड़ता है। मियां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि मैंने अपने बेटे को दीन का आलिम बनाना है, और जिस बच्चे के इल्म की बुनियाद ही गलत बयानी पर रखी गई हो, उस बच्चे के आइंदा इल्म में बरकत कैसे पैदा होगी। इसलिए अगर आप इतने गैर मोहतात हैं तो मैं आपके पास अपना बच्चा पढ़वाना ही नहीं चाहता। वहां से मुफस्सिर कुरान रहमतुल्लाह ताला अलैह को वापस निकाल लिया गया स्कूल से, और मियां जी रहमतुल्लाह ताला अलैह जंडावाला से अपने बच्चे को उठाकर फिर पंजन कसाना में आपने दाखिल फरमाया। तो प्राइमरी मुफस्सिर कुरान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पंजन कसाना स्कूल के अंदर मुकम्मल फरमाई। मैं मजीद भी आपके सामने आपके बचपन की कुछ यादाश्तें पेश करता, लेकिन चूंकि हमारे इंतहाई मुशफिक, मेहरबान, मोहसिन हमारे मुरब्बी आबशार इल्म व हिकमत सरमाया अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा गुलाम बशीर नक्शबंदी साहिब जीदा मजदुहुल आली, आपने मेहरबानी फरमाई, अपनी कीमती मसरूफियात में से और इंतहाई कीमती मसरूफियात में से आपने वक़्त निकाला। हर साल शफकत फरमाते हैं
इस साल भी आपने मेहरबानी फरमाई तशरीफ लाए, तो हम आप ही के मवाइज़े हसना सुनना चाहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका साया हमारे सरों पर तादेर सलामत रखे। मैं इन्हीं अल्फाज पर इक्तिफा करता हूँ। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।